Hello guys, a warm welcome to you all on my channel. I wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. So with this positive note, I'm going to start the reading. आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन आपकी वैल्यू करते हैं या नहीं. ओके क्या सोचते हैं वो आपको लेकर, इसके ऊपर हम रीडिंग करेंगे. ऑल्सो अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो बोलना चाहूँगी आप इस प्यारी सी फैमिली का पार्ट बन जाइए. पार्ट बनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक कर देना है वीडियो को, तभी आपकी एनर्जी इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी, आपको राइट गाइडेंस मिल पाएगी, एनर्जी एक्सचेंज हो पाएगा. आई होप आप कनेक्टेड हैं इस रीडिंग से. सो देख लेते हैं क्या आपके पर्सन आपकी कीमत समझते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं, आपकी इम्पोर्टेंस समझते हैं, आप कितने कीमती हैं उनकी ज़िंदगी में. क्या वो ये जानते हैं या नहीं, वो फ़ायदा उठा रहे हैं आपका और इस कनेक्शन का. देख लेते हैं. सो इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे हम, फिर से रीशफल करूँगी मैं इसको. थैंक यू सो मच. बहुत शांति से इस रीडिंग को देखना है आपने. थैंक यू सो मच. थैंक यू. जजमेंट. ओके सो फर्स्ट ही कार्ड बहुत प्यारा आया है. जहाँ तक बात है इस पर्सन को आपको समझने की, इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस की, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत दिल से इस चीज़ को जान चुके हैं कि आप इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. और ये रियलाइजेशन डिवाइन की तरफ से ही हुआ है. ये रियलाइजेशन भगवान ने ही इनको करवाया है कि अगर ये पर्सन तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं है, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं हो सकती है. क्योंकि शायद उनको भी इस चीज़ का आइडिया नहीं था कि इतना प्यार करने वाला उनको कभी नहीं मिल सकता है. देखिए 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में. सो ये कार्ड जो हमको ये बता रहा है कि इस पर्सन ने जो भी कुछ किया है उसका रियलाइजेशन इनको अब हो रहा है, उस गलती का एहसास इनको हो रहा है, जिसकी वजह से ये पछतावे में है, रिग्रेट में है, मिस कर रहे हैं, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं. इनको ऐसा लग रहा है किस तरीके से ये आपको अप्रोच करें, किस तरह से ये आपके पास वापस आए, क्योंकि इनको पता है इन्होंने जो किया है लास्ट में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. सो ये सेपरेशन जो है, ये रियलाइजेशन जो है, इनको आपकी ट्रू वर्थ बता रहा है. यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है हमारे पास. पहले कार्ड निकाल लेंगे और फिर मैं बताऊंगी. किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स. ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ वॉन्ड्स. सो गाइज ये पर्सन जो है प्यार आपसे बहुत करते हैं. ये पर्सन आपकी वैल्यू भी करते हैं अब. पहले शायद नहीं करते थे. पहले शायद ये आपकी ना कदर करते थे, ना इनको आपकी इंपॉर्टेंस पता थी, ना ये समझ पाते थे उतनी डेप्थ में कि आपका इनकी लाइफ में होना कितना कितना इंपॉर्टेंट है. ये नहीं समझ पाते थे इस चीज़ को. आपने शायद बहुत बार इनको बोला होगा, समझाया होगा और कहा होगा कि तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं कर रहे हो, ये सब कुछ सही नहीं है. बट ये गलत करते गए और खुद की वजह से तो जो गलत किया, और लोगों की वजह से भी इस पर्सन ने आपके साथ में गलत किया है. आपने बहुत इनको कहा बट इन्होंने दूसरों की बात सुनी पर आपकी नहीं सुनी. इसी वजह से ये अभी इस टाइम पर बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में है ये पर्सन. एंड यहाँ पर जो है वो कार्ड हमको ये बता रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनको स्ट्रेस, ट्रॉमा, मेंटल इश्यूज, स्लीपलेस नाइट्स इनकी जा रही हैं. इनको नींद आने में बहुत बहुत प्रॉब्लम होने लग गई है. डिस्टर्बेंस हो चुकी है इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा. और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इनको पछतावे के अलावा भी और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है. यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है डेफिनेटली. एंड मैं ये समझ पा रही हूँ कि इस पर्सन को उस पर्सन ने जिसकी वजह से इन्होंने ये सब आपके साथ में किया, जिसकी सुनी, जो भी थर्ड पार्टी है, फ्रेंड है, फैमिली है, कोई और इनका रिलेशन था, कनेक्शन था कहीं और, तो वो पर्सन की तरफ से भी इनको धोखा ही मिल रहा है, जिसकी वजह से ये अब आपकी वर्ड को समझ पा रहे हैं. क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, उससे ये अब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, उससे मूव ऑन होने के बारे में सोच रहे हैं, उससे ये निकल कर आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं. क्योंकि ये जो कार्ड है भी डिसीजन का कार्ड है. ये कार्ड है कि एक पर्सन एक फैसला ले रहा है, और वो फैसला ऐसे नहीं ले रहा है कि हवा में, जैसे नाइट ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी क्या होती है कि मैं जा रहा हूँ, बट कहाँ जा रहा हूँ, क्या डेस्टिनेशन है नहीं पता, बस जा रहा हूँ. एफर्ट्स है, सोच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बट
उसके अंदर में पता नहीं होता करना क्या है, बट इसमें क्या है, सोच समझ कर आगे मूव करेंगे। अब ये पर्सन सोच समझ कर ये फैसला लेंगे और ये आपके हक में ही होने वाला है, क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ना, ये इनको जीने नहीं दे रहा है। ये जो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है ना, जहां पर उठ के बैठ जाना, आपके सपने आना, तो ये डर जाते हैं बहुत ज्यादा, राइट। इनको बार बार हर रात को यही थॉट डराता है कि अगर ये मेरे साथ में नहीं रही या अगर मेरा इसके साथ में फ्यूचर नहीं हुआ तो कैसा होगा। तो यहाँ पर मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप की न्यू बिगिनिंग होने वाली है, क्योंकि अभी मैंने कुछ एंजल नंबर्स भी एकदम देखे स्क्रीन के ऊपर। सो ये चीज मुझे यहाँ पर बता रहा है मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। 505 का मैसेज है यहाँ पर, एज एन जो भी मैंने स्क्रीन पे देखा तो 505 नंबर फ्लैश हो रहा था। अगेन मिररिंग एनर्जी है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने मुझे सॉरी नहीं कहा है, इस पर्सन ने अपोलोजाइज नहीं किया है, इतना गलत किया इस पर्सन ने मेरे साथ में, बट माफी ही नहीं मांगी, कभी मुझे बोला ही नहीं कि मेरे से गलती होगी, मुझे माफ कर दो, तो मैं माफ भी किस मुंह से करूं। तो अब ये पर्सन माफी भी मांगेंगे, ये पर्सन को आपकी जो है इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर पता चलेगी, और ये एक्सप्रेस जो नहीं कर रहे थे बहुत समय से, ये एक्सप्रेस भी करेंगे, सिर्फ बोल कर नहीं करेंगे, अब ये एक्शंस में आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स को, ये बता रहा है कि ये पर्सन एक्शन लेंगे, ये पर्सन जो है स्ट्रांगली आपकी तरफ में आगे आएंगे, और जो ये एक्शन लेंगे ना वो ग्रोथ की तरफ जाएगा, ठीक है, वो एक्शन ग्रोथ की तरफ जाएगा। कैसे मैं बोल रही हूँ, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉन्ड है, इसके आसपास आपको लीव्स दिख रहे होंगे। लीव्स ये जो है वो हमें क्या बताते हैं, प्लांट्स क्या बताते हैं, ग्रोथ को बताते हैं, और ये एस ऑफ, ये जो वॉन्ड है ये क्या बताता है, एक्शन को बताता है। तो जो एक्शन है ना इनका ग्रोथ की तरफ जाता हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। ये इतना सोच समझ कर ही आगे बढ़ेंगे कि आप बोलेंगे कि हाँ, अब जो मैंने एफर्ट्स किए थे, सैक्रिफाइस किया था, उसका मुझे रिजल्ट मिल रहा है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। सो ये बता रहा है कि आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड फील करने वाले हैं, आपकी तारीफें, आपको पैम्पर करना, आपकी सारी विशेस को पूरा करना, आपको क्वीन लाइक ट्रीटमेंट देना, आपके ऊपर इनका ट्रस्ट बढ़ जाना, आप कितने ऑनेस्ट हैं इनको ये समझ में आएगा। सो डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी भी ये काफी हद तक समझ चुके हैं, अभी उसके लिए एफर्ट्स लेंगे। यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है भी एक्शन को बता रही है डेफिनेटली। सो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन से दूर रहना है, क्योंकि अगर आप शादी करना चाहते हैं, इनके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, तो आपको अपने थॉट्स को यहाँ पर बैलेंस करना होगा ही होगा, राइट। सो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, मेंटली भी अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आपसे, ठीक है। सो अब मैं देखूंगी इनके आंसर इमोशंस क्या हैं आपके लिए, राइट। क्या ये आपको कहना चाहते हैं, अभी इनकी तरफ से इस वक्त क्या मैसेज है आपके लिए। थैंक यू। इफ वी डोंट फॉरगिव, फॉरगेट एंड लेट गो, हाउ विल वी बी वन अगेन। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं माफ कर दो। मैंने आपको बोला है माफी भी मांगेंगे, और ये आपको बोलेंगे कि अगर हम माफी नहीं करेंगे एक दूसरे को, हम उस प्रॉब्लम से आगे ही नहीं बढ़ेंगे, तो एक कैसे होंगे, उस बर्डन के साथ, उस बैगेज के साथ एक कैसे होंगे। सो माफी ये पर्सन मांगना चाहते हैं आपसे, और चाहते हैं कि आप उसको भूल जाएं, उसको छोड़ दें और उनके साथ में आगे बढ़ें। आई कैन नॉट बी द पर्सन यू वॉन्ट मी टू बी राइट नाउ। सो जिस तरीके से आप चाह रहे हैं इनको कि ये एकदम ऐसे बदल जाए, जरूरी नहीं है कि इतनी जल्दी चीजें बदल जाए, एकदम से सब कुछ हो जाए, ठीक है। कोई भी चीज अचानक से जो है होती है वो आपको प्रॉब्लम ही देगी। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर जब वो धीरे धीरे इस चीजों को समझ कर अपने अंदर उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कर आपकी तरफ में आएंगे ना, तब मैसिव चेंज होगा। सो प्लीज इनको उनका टाइम दीजिए। एकदम से जो आप कह रहे हैं सारी शर्तें मान ले, सब कुछ कर ले, हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता है। How did we mess up so bad? We'll have to build back again stronger and better. So ये देखिए, जैसे मैंने बोला रियलाइजेशन है, तभी ये माफी भी मांग रहे हो, चाहते हैं इनको माफ भी कर दें और आगे बढ़े। यहाँ पर भी मैसेज ये बता रहा है कि इनको समझ ही नहीं आ रहा कि इतनी प्रॉब्लम हो कैसे गई, इतना मैसअप हमारा कनेक्शन हो कैसे गया, कैसे इतने इश्यूज हो गए, ये इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। एंड ये इस रिश्ते को फिर से जोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, फिर से इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये बोल रहे हैं कि फिर से हमें इस रिश्ते को स्ट्रॉन्गर करना है, बेटर करना है। एंड ये भी कहना चाहते हैं कि कैसे इतनी लड़ाई हो गई, कैसे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई, सोचा ही नहीं था कि कभी इस लेवल पर हम आ जाएंगे। जस्ट बिकॉज आई लेट यू गो डज नॉट मीन आई वॉन्टेड टू, आई वॉज टू स्केयर ऑफ यू। अगर इन्होंने आपको जाने दिया, इसका मतलब ये नहीं था कि ये सच में चाहते थे कि आप चले जाएं। इट इज जस्ट दैट कि
सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी उस टाइम पे, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई थी, इतना मेसअप सिचुएशन हो गई थी कि इनको समझ में ही नहीं आया कि कैसे सब चीज़ें खत्म हो गई, और इन्होंने बस उस टाइम के उस एनर्जी के साथ फ्लो करते गए ये पर्सन। ठीक है, ये आपको जाने नहीं देना चाहते थे और ना ही आज भी जाने देना चाहते हैं। सो रिग्रेट ही रिग्रेट दिख रहा है मुझे यहाँ पर कार्ड्स को, जो मैसेजेस भी इनके समझ रही हूँ, इनके आंसर इमोशंस भी समझ रहे हैं, हम कार्ड से भी हमने देखा। सो रिग्रेट में है। एंड ऐसा हो सकता है उस टाइम पे आपकी एनर्जी ऐसी थी कि चीज़ें हैंडल करनी बहुत मुश्किल हो गई थी, एंड इनको ये लगा कि जैसे ये डर गए थे उस टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर मैसेज ये भी है, आई वॉज टू स्केयर ऑफ यू। सो काफ़ी डर गए थे ये पर्सन। ओके, ठीक है। सो और देखेंगे क्या है इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए। देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं और इस पर्सन की तरफ से। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, गिव मी अ चांस। अगेन ये मान रहे हैं, एक्सेप्टेंस आ गई है कि इन्होंने गलती करी है और ये एक चांस चाहते हैं आपसे। आई वॉन्ट अ फैमिली विद यू, ये आपके साथ बच्चे चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ, फिर से ये जैसे सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं ये आपको। एक सेकेंड, लेट मी रीशफल। यू आर माई टूडे एंड ऑल ऑफ माई टुमारोज, तुम मेरा आज हो और तुम ही मेरा कल हो। ओके, ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग। सच्ची प्रेम कहानी जो होती है, सच्चा प्यार जो होता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता। ओके, सो ये कनेक्शन अभी भी खत्म नहीं है इनकी तरफ से, कहना चाहते हैं। Loving you is all I know, my John. So this person just wants to love you, be with you, care for you, and just be with you all the time. I feel butterflies in my stomach when you're around. So जब भी आप इनके आसपास होते हैं तो इनको बटरफ्लाइज फील होते हैं स्टमक में, बहुत अच्छा लगता है, प्यारा सा एहसास होता है इनको। ओके, तो अब हम देख लेंगे कि आपके लिए डिवाइन गाइडेंस क्या आ रही है, आपको क्या कहा जा रहा है, एंजल्स डिवाइन आपको क्या बोलना चाह रहे हैं इस वक्त में। देख लेते हैं। थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज। थैंक यू। लुक एट द बिगर पिक्चर। छोटी छोटी बातों में नहीं फंसना है, बड़ा आपका फायदा क्या हो रहा है उसके बारे में सोचना है। तुमने मुझे ये कहा, तुमने मुझे वो कहा, नहीं। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा पेशेंस रख के, थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स करके, कॉम्प्रोमाइज़ करके अगर चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, सो उसको चुनना ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार को चुनना ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाते हैं तो मतलब हम फाइट्स को चुन रहे हैं, हम ईगो को चुन रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स को चुन रहे हैं, हम रिश्ते को नहीं चुन रहे। तो यहाँ पर बड़ी पिक्चर को देखना ज़रूरी है। ओके, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आसपास बहुत नेगेटिविटी हो गई है, क्योंकि बहुत लड़ाई झगड़ा ऐसा फील हो रहा है, मुझे हुआ होगा आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आसपास इतनी नेगेटिविटी हो चुकी है कि आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही सोच रहे हैं। उसको रिलीज कीजिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो बहुत जल्दी कोई डिसीजंस भी यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं आपके, जो भी जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग चल रही हैं, तो वो पूरी भी होती हुई दिख रही है। कंक्लूजन्स पे आप आओगे। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है मेडिटेशन आपको बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आप कुछ टाइम मेडिटेशन करें, सोचें, समझें, तो सारे आंसर्स आपको खुद मिल जाएंगे। बस आपने अपने अंदर की आवाज़ को सुनना है। ओके, और क्या है आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं एंजल्स आपको, क्या हो सकता है आपका लकी क्रिस्टल, वो भी देख लेते हैं जिसके साथ आप काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सॉरी, तो बहुत ज़्यादा है। ओके, एंजल ऑफ बाउंड्रीज एम्बर, ये आपके लिए लकी क्रिस्टल है एम्बर, एंड एम्बर की एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑर्डर करना चाहें, आप ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। एंड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी से आप कोई भी आता है और आपको फटाफट से ट्रिगर कर चला जाता है, ठीक है, आपकी एनर्जी को ड्रेन करके चला जाता है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है आपको हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट करना है। अपने आसपास आपने प्रोटेक्टिव शील्ड को क्रिएट करना है, ताकि नेगेटिव एनर्जी को आप डिफ्लेक्ट कर सकें। ऑल्सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अगर आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना
चाहते हैं तो विजडम आपके अंदर है, आपको खुद के साथ कनेक्ट होना है। अगेन मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट वाली यहाँ पे एनर्जी यहाँ पे रिपीट हो रही है और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ खुद के साथ कनेक्ट होना है आपने। एंड एम्बर की आप ऑनलाइन फ़ोटो भी डाउनलोड करके अपने स्क्रीन के वॉलपेपर अपने वॉलपेपर पर लगा सकते हैं फ़ोन के, राइट। दैट वुड ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। एंड इसमें जो आप एफर्मेशन आप यूज़ कर सकते हैं वो आप ये कर सकते हैं, आई हैव द करेज टू सेट बाउंड्रीज विद लव एंड ग्रेस। I have the courage to set boundaries with love and grace. So guys, this is it for today. I hope ये reading आपसे resonate हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय, टेक केयर।